नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय KTU चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम उत्तराखंड के ऐसे अरबपति कारोबारी की कहानी लेके आए जिनका नाम दान सिंह बिष्ट उर्फ मालदार। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के अरबपति कारोबारी थे दान सिंह बिष्ट। ब्रिटिश भारत ने उन्हें टिम्बर किंग ऑफ इंडिया, उन्हें पूरे भारत में एक चैंपियन कारोबारी का दर्जा हासिल था। दान सिंह का जन्म पिथौरागढ़ के जिले वड्डा में 1906 में हुआ था। उनके पिता ने उस समय भारत नेपाल बॉर्डर के मामूली से एक कस्बे में, जिसका नाम झूला घाट था, घी बेचने की एक छोटी सी दुकान खोली थी। दान सिंह के पिता देव सिंह दक्षिणी नेपाल के बैतडी जिले से पलायन करके उत्तराखंड में आके बस गए थे। 12 साल की उम्र में दान सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और एक ब्रिटिश लकड़ी के व्यापारी के साथ बर्मा जाकर व्यापार के गुर सीखे। बर्मा तब ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ उन्होंने लकड़ी के व्यापार के अंदरूनी गणित सीखा। यहीं पर उन्होंने साहब लोगों के तौर तरीके सीखे और यही तौर तरीके आगे चल के व्यापार में उनके एक अधिकार बनाने में मददगार हुए। जब दान सिंह बर्मा से लौटे तो उनके पिता ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा दांव खेला। 19 सितंबर 1919 को उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी से उसका 2000 एकड़ फार्म खरीदने के लिए कर्ज उठाया। दान सिंह ने कैप्टन जेम्स कार्बेट की स्टेट से सटी बेरीनाग स्टेट खरीद ली। बेहतरीन प्रबंधन से उन्होंने न सिर्फ यह टी स्टेट खरीदने में कामयाबी पाई, बल्कि चीनी चाय विक्रेताओं का वह गुप्त नुस्खा भी ढूंढ निकाला जिसमें चीनियों ने चाय में बढ़त बना के रखी हुई थी, जिसके इस्तेमाल से चीनी लोग अपनी चाय में वह दिलकश रंग और जायका पैदा किया करते थे जिनका कि उस समय जमाना मुरीद हुआ करता था। दान सिंह की चाय की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो चाय की दुनिया के उभरते हुए सितारे बन गए। दान सिंह बिष्ट की बेरीनाग की चाय चीनी और ब्रितानी बाजार की नंबर 1 ब्रांड बन गई। यह भारत के टी बोर्डों के दस्तावेजों में उल्लेखित है। 20 मई 1924 को दान सिंह जब 18 साल के हुए तो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन कॉरपोरेशन लिमिटेड से एक शराब की भट्टी, जो शराब बनाने का कारखाना हुआ करता था, खरीद लिया, जिसकी जो 50 एकड़ की भूमि पर स्थापित था। बिष्ट ने कठिनाई भरे पहाड़ी इलाकों में बहने वाली नदियों पर परिवहन की दिशा में नई तकनीकी का भी इजाद किया। उन्होंने पानी के रास्ते, इमारती लकड़ियों के परिवहन और रस्सी से बने पुलों की जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया था उसके आज भी लोग कायल हैं। उन्होंने किसनई से मेहंदी पत्थर तक एक शॉर्टकट रास्ते का भी निर्माण किया, जिससे परिवहन का कार्य आसान हो गया था। उसको आज भी लोग बिष्ट रोड के नाम से जानते हैं। कुमाऊं के लोग आज भी उनको दान सिंह मालदार के रूप में याद करते हैं। ब्रितानी मूल के भारतीय वास्तुकार लारी बेकर
और उनकी पत्नी ने अपने संस्मरण में उनका जिक्र अपने एक करीबी दोस्त के रूप में किया है, जो उनके समय में पिथौरागढ़ के खासे हिस्से के मालिक हुआ करते थे। मालदार कॉर्बेट के करीबी कारोबारी सहयोगी भी थे। मालदार ने जिम कॉर्बेट से नैनीताल का ग्राम शेयर स्टेट और एक अन्य अंग्रेज मिस्टर रॉबर्ट से बेरी नाग के चाय बागानों को खरीदा था। कॉर्बेट द्वारा शिकार पे मारे गए बाघों की खालों को भी दान सिंह मालदार के निवास स्थान बिस्ट स्टेट में देखा जाता था। कॉर्बेट दान सिंह बिस्ट के कर्मचारियों से जंगल के सुराग लिया करते थे। ये कर्मचारी दान सिंह के लिए शारदा नदी में लकड़ी के लट्ठों को बहाने का कार्य किया करते थे। जब मालदार टिम्बर किंग के रूप में अपने कारोबार की बुलंदियों पर थे तो उनके विशाल लकड़ी के डिपो दूर दूर तक फैले हुए थे। इनमें ऑफिस, मैनेजरों तथा खुद के रहने के लिए विशाल बंगले भी हुआ करते थे। यह लकड़ी के डिपो से लाहौर से वजीराबाद तक समूची हिमालय पट्टी में दूर दूर तक विस्तारित थे। बाद में पाकिस्तान, जम्मू से पठानकोट, करतनिया घाट, कुलरिया घाट और सीबीगंज, बरेली, बिहार तक इनके लकड़ी के गोदाम बन गए। उस जमाने में पिथौरागढ़, टनकपुर, काठगोदाम और हल्द्वानी से गोलापार और गारो हिल्स के साथ साथ नेपाल में बर्दिया जिले और काठमांडू प्रत्येक स्थान पर इनके द्वारा खरीदी हुई संपत्ति हुआ करती थी। सभी जगहों पर इनका कारोबार फैला हुआ था। उनके बढ़ते कारोबार और परोपकारी चरित्र के कारण लोगों में उनकी छवि लोक गाथाओं के लोक नायक सी बन गई चुकी थी, जो एक घोड़े पर सवार रहा करते थे और खुले हाथ से जनता को दान दिया करते थे। उस दौर में ब्रिटिश रेलवे प्रणाली के लिए पटरी पर बिछाए जाने वाले पटरों की आपूर्ति भी दान सिंह बिष्ट द्वारा ही की जाती थी। असम में मौजूद इनके एजेंट जीएस भंडारी और जगदीश सिंह के मार्फत यह आपूर्ति हुआ करती थी। वे अपने मैनेजरों से गौरीपुर के रूपसी एयरपोर्ट पर मुलाकात करते थे। उस दौर का कोई भी लकड़ी का कारोबारी इनके आसपास भी नहीं ठहरता था। उस दौर में उनकी कंपनी में, जिसका नाम डीएस बिष्ट एंड सन्स था, उसमें 5000 कर्मचारी काम किया करते थे। उनकी करोड़ों रुपए की पूंजी कारोबार में लगी हुई थी। वे अंडमान और ब्राजील तक में ठेकों के लिए उस समय निविदाएं डाला करते थे। अपनी असामयिक मृत्यु से पहले दान सिंह बिष्ट ने अपनी आखिरी और बड़ी खरीदारी मुर्शिदाबाद से एक बड़ी शुगर मिल की थी। आजाद भारत की विषम औद्योगिक नीति की वजह से दान सिंह को कलकत्ता बंदरगाह से इस मिल की मशीनरी को उठाने से रोक दिया गया था। उस पर भारी टैक्स भी लगाया गया। दान सिंह बिष्ट ने इस मशीनरी को लाने के लिए काफी कर्ज भी लिया था। नैनीताल की डीएस बिष्ट एंड सन्स कंपनी ने 1956 में बिष्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से किच्छा में एक शुगर मिल शुरू की। उस समय उनको उसका लाइसेंस भी मिल गया था। यह मिल 2000 टन प्रतिदिन क्षमता वाली शुगर मिल थी। यह उत्तराखंड के किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होने वाली थी। दान सिंह जी को उम्मीद थी कि इस मिल के लिए मुर्शिदाबाद से लाई जा रही मशीनरी के मामले में सरकार उनको छूट दे देगी, लेकिन सरकारी नीतियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया। दान सिंह एक दिन भी इस मिल को नहीं चला पाए
और 1963 में उन्हें मजबूरी में इसके सभी शेयर बेचने पड़ गए। इसी के एक साल बाद दान सिंह मालदार की असामयिक मृत्यु भी हो गई। 1971 में चीनी मिल को सरकार ने अधिकृत भी कर लिया था और शुगर कॉरपोरेशन के अधीन करके इसको चलाया। आज भी ये चीनी मिल उत्तराखंड में स्थापित है। इस चीनी मिल का सपना टूटने के बाद दान सिंह बिष्ट काफी तनाव में आ गए। उन्हें कलकत्ता के ग्रैंड होटल में उस समय तनावग्रस्त और आसक्त स्थिति में देखा गया था। बाद में वे अस्पताल में काफी समय तक भर्ती रहे। उनके बीमार होते ही उनके साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। 10 सितंबर 1964 को अस्पताल में ही इस महान कारोबारी टिम्बर किंग उर्फ मालदार की मौत हो गई। दान सिंह मालदार का कोई बेटा नहीं था, उनकी लड़कियां ही थी और जो टिम्बर का कार्य है वो लड़कियों की अरुचि या सामान ना पाने के कारण धीरे धीरे उनके हाथ से चला गया, क्योंकि उस समय कुशल नेतृत्व भी नहीं हो पाया था। उनके बेरीनाग और चकोड़ी में स्थित चाय के बागान अराजकता के शिकार हो गए, तो उसमें लोगों ने कब्जा कर लिया था और सरकारी नीतियों के कारण जमींदारी उन्मूलन एक्ट के आने के बाद उनकी काफ़ी ज़मीन सरकार ने भी कब्जा कर ली थी। मुरादाबाद में राजा गजेंद्र की जो ज़मीन उन्होंने राजा के कर्ज न चुका पाने के कारण 2,35,000 में खरीदी थी, वो भी सरकार ने अधिकृत कर ली थी। नैनीताल झील से सटे हुए दान सिंह मालदार के कई शानदार बंगले हुआ करते थे, उनको भी लोगों ने या तो कब्जा लिया या सरकार ने ले लिया। और कलकत्ता, असम और उत्तराखंड में जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी वो धीरे धीरे लोगों ने कब्जा ली। दान सिंह बिष्ट काफी लोगों के लिए कार्य भी करते थे। दान सिंह बिष्ट ने अपने समय में सामाजिक कार्य भी काफी किए। 1947 में उन्होंने अपनी मां और पिता के नाम पर श्री सरस्वती देव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिथौरागढ़ में बनवाया। स्कूली शिक्षा के लिए अपनी तरह का ये पहला प्रयास था। शहर के केंद्र में फुटबॉल के मैदान के लिए कीमती भूखंड खरीदा गया। भूमि, भवन और फर्नीचर और अन्य जरूरतों के लिए स्कूल को शुरुआती फंड भी दिया गया। जब तक इनके स्कूल के पहले छात्रों के बैच ने अपनी 12वीं तक पढ़ाई पूरी नहीं की, तब तक उन्होंने नैनीताल में देव सिंह बिष्ट कॉलेज खोल दिया। उन्होंने श्रीमती सरस्वती बिष्ट छात्रवृत्ति बंदोबस्ती ट्रस्ट भी बनाया। छात्रवृत्ति और स्कूल आज भी जारी हैं। 24 अक्टूबर 1949 को दान सिंह बिष्ट द्वारा अपनी मां के नाम पर पिथौरागढ़ के स्थापित श्रीमती सरस्वती बिष्ट छात्रवृत्ति बंदोबस्ती ट्रस्ट पिथौरागढ़ का निर्माण किया था। यह आज भी ट्रस्ट मौजूद है।
विश्व युद्ध में शहीद हुए पिथौरागढ़ वासियों के बेटों बेटियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद उन्होंने वेलेजी गर्ल्स स्कूल को खरीदा और उसका निर्माण कर 1951 में इसे एक कॉलेज के रूप में परिवर्तित किया। कॉलेज को उनके पिता देव सिंह की स्मृति में बनाया गया था। आज इसे कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी कैंपस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में की गई थी, जब इसमें देव सिंह बिष्ट गवर्नमेंट कॉलेज, जिसे आमतौर पर डिग्री कॉलेज कहा जाता था, समाहित कर लिया गया, जिसकी स्थापना 1951 में दान सिंह बिष्ट जी द्वारा की गई थी। दान सिंह बिष्ट ने उस समय अपने डिग्री कॉलेज को उच्च कोटि का बनाने के लिए यूनिवर्सिटी से भी अधिक तनख्वाह अपने शिक्षकों की रखी थी। अधिक तनख्वाह होने के कारण काफी विद्वान देश भर के इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए ललायत रहते थे और पढ़ाते भी थे। उस समय यह हिंदुस्तान के टॉप 10 कॉलेजों में गिना जाता था। उन्होंने गणितज्ञ डॉक्टर एएन सिंह को उनके पहले प्राचार्य के रूप में चुना और निर्धन छात्रों के लिए ठाकुर दान सिंह बिष्ट छात्रवृत्ति की भी शुरुआत की। इसका उपयोग आज भी हो रहा है। लाखों लोग अपने कॉलेज के संस्थापक को क्षेत्र के पहले अरबपति परोपकारी उद्यमी के रूप में याद करते हैं। दान सिंह इन सभी युवाओं के लिए एक आदर्श है। प्रख्यात पर्यावरणिक और कुमाऊं विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने दान सिंह बिष्ट को अपनी पुस्तक नैनीताल वेकेंस में उत्तराखंड में उस शिक्षा का अग्रदूत भी कहा है। तो ये कहानी आज दान सिंह बिष्ट मालदार की आप लोगों को बताई। कैसी लगी ये कहानी, ये आप लोग बताएंगे, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे संपर्क कर इस कहानी को कहने के लिए कहा था। मैंने आज आप ही लोगों के अनुरोध पे इस शानदार व्यवसाय की कहानी आप लोगों को सुनाई। अगली कड़ी में एक और कहानी लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।